नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का यह कहना है कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि ऐसी भावनाएं भड़काने के मकसद से किया गया है। पुलिस ने अभी तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ पुलिस के जॉइंट सीपी ने आज मॉल का जायजा लिया। इसके बाद इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये मॉल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पहला वीडियो है जिसमें कुछ लोग मॉल प्रीमाइसेस के अंदर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो और सामने आया था जिसमें सिर्फ मॉल प्रीमाइसेस के ही अंदर 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे। फिलहाल मॉल की निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी देखिए किस तरह से पूरे मॉल पर नजर रखी जा रही है, ताकि इस तरह से जो दूसरे शरारती तत्व हैं वो मॉल के अंदर जाकर वहां का माहौल खराब ना करें। हालांकि मॉल प्रशासन प्रबंधन की तरफ से एक नोटिस भी चिपकाया गया है, बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया है कि किसी भी तरह का धार्मिक प्रार्थनाओं की यहां पर इजाजत नहीं है। जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कराने की, सुंदरकांड कराने की भी बात कही गई, लेकिन पुलिस ने उन सारी कोशिशों को रोक दिया। बावजूद इसके कुछ लोग पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मॉल में नमाज के वीडियो सामने आए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लियर हो पाया क्या? क्योंकि लोग आते हैं नमाज के लिए, छोटे से वीडियो बनाते हैं और उसके बाद यहां से चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो नमाज पढ़ने के वीडियो बनाने यहां पर आए थे। उस लिहाज से कोई जानकारी मिल पाई क्या सर? देखिए उसकी विवेचना इस समय जारी है और एक पूरी टीम उसमें लगी हुई है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल हमें महसूस हुआ कि कुछ लोग सिर्फ भावनाओं को भड़काने की दृष्टि से, इस प्रकार की धार्मिक उन्माद को पैदा करने की दृष्टि से ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और किए होंगे, पर जब तक किसी भी नतीजे पर हम विवेचना के उपरांत नहीं पहुंच जाते, इस संबंध में कैटेगोरिकली हमारे स्तर से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सीसीटीवी में कुछ क्लियर हो पाया क्या? कौन लोग थे? लखनऊ के थे, बाहर से आए थे, इसी काम को करने आए थे, या ऑब्जेक्टिव कुछ और था? इस बारे में कुछ भी कहने से हमारी विवेचना प्रभावित होती है, अतः कहना उचित नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम उनके अलावा अन्य भी जो लोग इस प्रकार के असामाजिक कृत्य करते हैं उन्हें चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज यहाँ पर आया हूँ सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व किसी तरह से अव्यवस्था फैलाने की चेष्टा ना करें। जहाँ तक पूर्व में हुई 1-2 घटनाओं का सवाल है, जो उनकी विवेचना अलग से की जा रही है और जैसे ही उसमें किसी नतीजे में पहुंचते हैं आपको हम लोग अवगत करा देंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये मॉल और शहर में जितने भी मॉल हैं, अन्य भी, सभी जगह जाकर हम विशेष तौर पर लोगों को ब्रीफ करना चाहते हैं कि जब भीड़ में एक साथ आते हैं, ये तो यद्यपि कोरोना समाप्त हो गया है तो भी कुछ मिनिमम गाइडलाइंस है जिसका सभी लोग पालन करें। बहुत ज़्यादा जब भीड़ की अधिकता होती है तो कुछ प्रकार के आपराधिक तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ शिकायतें हमें आई कि लोगों के मोबाइल फ़ोन जो हैं उनकी जेब से गायब हो गए। अब कुछ के मिस हुए, कुछ के गिर गए, कुछ के निकाल लिए गए। साथ ही कुछ जो पॉकेट मार भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो हम बस लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, मॉल के मैनेजमेंट्स को भी बताना चाहते हैं किस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए वे अपने स्तर से क्या क्या कार्रवाई करें। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लगातार की जाए। इसी बीच बवाल के बाद लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस ड्रोन से मॉल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रही है। लोगों की निगरानी की जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। हम इस समय लुलु मॉल में मौजूद हैं और लुलु मॉल में पुलिस व्यवस्था किस तरीके से है उसका अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट है और तीसरी आंख के जरिए यानी कि ड्रोन कैमरे के जरिए लुलु मॉल पर नजर रखी जा रही है। यानी कि कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि होती है तो ड्रोन कैमरा पुलिस को बताएगा कि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है या फिर नहीं हो रही है। पूरी तरीके से मॉल का जो परिसर है उसको न सिर्फ पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ घेरा गया है, बल्कि हर जगह पुलिस पहुंच सके इसके लिए ड्रोन कैमरे का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
चौथी आंख, तीसरी आंख, हर आंख का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बाकायदा अगर किसी तक वो पहुंचना चाहे, देखिए यहाँ पर पूरा आउटपुट भी है, पूरा मॉनिटर यहाँ शो कर रहा है कि अगर कहाँ पे ड्रोन कैमरा जाता है तो वहां पर पूरी तरीके से न सिर्फ नजर रखी जा सके बल्कि पूरी तरीके से व्यवस्थित इस पूरे ड्रोन कैमरे को जो सीक्वेंस है उसको रखा जा सके। लुलु मॉल में अगर बात कर लिया जाए तो जिस तरीके से न सिर्फ यहाँ पर नमाज पढ़ने के वीडियो वायरल किए गए बल्कि कुछ लोगों ने यहां आकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन नमाज किन लोगों ने पढ़ी उनकी गिरफ्तारी फिलहाल अभी नहीं हो सकी है। यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जांच के बाद निश्चित तौर पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं और पुलिस का यह भी दावा है कि जल्द ही वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे जिन्होंने यहां पर आकर के मॉल में नमाज पढ़ी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ तीसरी आंख यानी कि ड्रोन कैमरे का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी गतिविधि होने पर पुलिस को उसकी जानकारी हो सके और पुलिस उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। मॉल में दो वीडियोस लगातार सामने आए हैं नमाज पढ़ने के और पिछले कुछ दिनों के अंदर इन वीडियोस के सामने आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी की टाइमिंग की सेटिंग सही नहीं होने की वजह से जांच में थोड़ी परेशानी हो रही है। मॉल में नमाज पढ़ने के सही समय का पता नहीं चल पा रहा है। कारण यही है, जांच में यह भी सामने आया है कि यहां पर केवल 18 सेकंड में नमाज पढ़ ली गई। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल पहला यह कि 18 सेकंड में इतने कम समय में नमाज कैसे पढ़ ली गई। दूसरा सवाल यह कि मकसद क्या था। तीसरा सवाल यह कि नमाज क्योंकि गलत दिशा में पढ़ी गई है, इसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। नमाज अगर पढ़ी जाती है तो सही दिशा में पढ़ी जाती है, अब गलत दिशा में नमाज पढ़ी गई है तो मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मॉल के बाहर नो प्रेयर का एक बोर्ड लगा दिया गया है ताकि कोई भी मॉल के अंदर जाकर किसी भी तरह की प्रार्थना या किसी भी तरह की नमाज ना पढ़े। मॉल के बाहर पुलिस भारी संख्या में तैनात है और अब ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि नमाजी साजिश रची गई है। सवाल इसी कड़ी में ये उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि इतनी छोटी कम वक्त के लिए क्यों नमाज पढ़ी गई। हालांकि मॉल के अंदर 1016 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर पता इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उनकी जो टाइमिंग की सेटिंग है वो सही नहीं है, वक्त मिलता नहीं है। इसलिए जब लोगों ने यहाँ पर मॉल के अंदर नमाज पढ़ी तो पता नहीं चल पाया कि किस दिन और किस वक्त नमाज पढ़ी गई। जांच इस लिहाज से भी हो रही है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें सिर्फ 18 सेकंड के अंदर इन लोगों ने नमाज पढ़ ली। तो अब मंशा पर सवाल उठते हैं कि कैसे 5 से 7 मिनट का वक्त जिस नमाज को पढ़ने में लगता है कैसे उसे 18 सेकंड के अंदर पढ़ लिया गया। दूसरा सवाल इस लिहाज से भी खड़ा हो रहा है कि गलत दिशा में अगर नमाज पढ़ी भी गई तो क्यों पढ़ी गई, और गलत दिशा में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इसलिए अब जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, ये वीडियो वायरल किया, उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। और ये वो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पहला वीडियो जो अंदर से सामने आया था मॉल के। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नमाज का मामला अभी चल ही रहा था कि मॉल के बाहर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर हमला हो गया, तो वहीं मॉल के बॉयकॉट की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इधर नमाज मामले में अब पुलिस की नजर उन मोबाइल फोन के नंबर पर है जो नमाज पढ़ने के वक्त मॉल में मौजूद थे। पुलिस उन सभी नंबर की लिस्ट बनाकर नमाज पढ़ने वालों का पता लगाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से मॉल के अंदर 200 सुरक्षा कर्मियों के अलावा सादे कपड़ों में पुलिस भी लगाई गई है। इधर लुलु मॉल के खिलाफ उठे विवाद के बाद मॉल प्रबंधन की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है कि कुछ स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बना रहे हैं। मॉल प्रबंधन ने हाल में नमाज का वीडियो सामने आने के बाद दोबारा नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।